हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया कि हम कारगिल से बटालिक होते हुए खालसी पहुंचे। आज की वीडियो में भी हम आपको एक बहुत ही दुर्गम जगह के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में इंटरनेट पे आज की डेट में भी बहुत कम ट्रैवलॉग उपलब्ध हैं। तो आप में से लद्दाख भले ही बहुत सारे लोग जा चुके हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस रोड पे, इस रास्ते पे, जो रास्ता आज हम दिखाएंगे, उस रास्ते पे आप नहीं गए होंगे। तो अगर आप गए हो तो भी कमेंट करके हमें बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम थे खालसी में। खालसी है लेह से 100 किलोमीटर कारगिल की तरफ। तो हम लेह की तरफ जा रहे थे, खालसी में रात हो गई तो खालसी में रुक गए। आज हमें जाना था सिरसिरला और फोटोक्सर गोम्पा। दोनों जगहों के नाम आपने शायद नहीं सुने होंगे। अब आप सोचते होंगे कि जी हमें इन सब जगहों के बारे में, इन सब रास्तों के बारे में कैसे पता चलता है। तो देखिए, मैं गूगल मैप का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। घर बैठ के जब मैं खाली बैठा होता हूँ तो गूगल मैप देखता हूँ। मैं गूगल मैप को खूब एक्सप्लोर करता हूँ और ट्रैवलॉग वगैरह पढ़ता हूँ। तो ऐसे ही मुझे पता चल जाता है कि भाई ये भी कोई रास्ता है। इसी तरह एक दिन पता चल गया जी सिरसिरला और फोटोक्सर वाला कोई रास्ता है और वो आगे जाके पदुम तक बनाया जाएगा। तो फिर गूगल मैप में देखा मैंने, सैटेलाइट व्यू में देखा। सैटेलाइट व्यू में मुझे वहाँ कच्ची सड़क दिख गई। सैटेलाइट व्यू में देखने पे कच्ची पक्की सड़क का पता चल जाता है। क्योंकि सैटेलाइट व्यू देखो 1-2 साल पुराने होते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 1-2 साल पहले वहाँ पे कच्ची सड़क थी या पक्की सड़क थी। इसका मतलब कि सड़क थी, गाड़ियाँ वगैरह चल सकती थी। तो कच्ची हो या पक्की हो, हम तो तैयार आए हैं ना ऑफ रूट में जाने के लिए, रिमोट एरिया में जाने के लिए हम तो तैयार होके आए हैं। तो उससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सड़क कच्ची है या पक्की है। हाइट कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, एल्टीट्यूड, सब हमने नोट कर रखा था। सब चीज़ों के लिए हम तैयार थे। तो हम खालसी इसीलिए रुके थे, नहीं तो हम लेह भी जा सकते थे या फिर और आगे भी जा सकते थे पिछले कल, कि हम फोटोक्सर जाएंगे। तो खालसी से 10-15 किलोमीटर लामायुरू की तरफ चलने पे एक तिराया आता है। वहाँ से एक सड़क लामायुरू चली जाती है, एक तो वही है लेह वाली जिससे हम अभी आए थे, और एक चली जाती है फोटोक्सर की तरफ। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है वंगला फोटोक्सर नेरक रोड। ठीक है, ये सड़क नेरक तक बनेगी। और नेरक वही है जो चादर ट्रैक पे है। चादर ट्रैक पे नेरक का नाम आपने बार बार सुना होगा। एक बहुत बड़ा वाटरफॉल भी है, वो जम जाता है चादर ट्रैक पे। लोग बाग नेरक तक ही ट्रैक करते हैं, नेरक तक। तो ये सड़क नेरक तक बनेगी, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। कुछ दूर तक कंप्लीट हुई है, तो जहाँ तक हुई है चलो हम चलेंगे। इस जगह से 6 किलोमीटर पे वल्ला, और ये क्या 14 किलोमीटर पे गंजीला संजीला, पता नहीं क्या नाम है इसका, मुझे समझ नहीं आ रहा। 5-6 किलोमीटर तक अच्छी सड़क थी, उसके बाद खराब सड़क शुरू हो गई। लेकिन बाइक वगैरह कोई भी गाड़ी चल सकती है ना। एक गांव पड़ता है वल्ला, ला समझ के ये मत समझ लेना कि ये पास होगा। ये वल्ला नाम के एक गांव है। इसी तरह एक फंजीला है, फंजीला भी गांव है। फंजीला के बाद खराब सड़क मिलनी हमें शुरू हो गई। फंजीला से कुछ आगे फिर हनुपट्टा नाम का एक गाँव था। हनुपट्टा पर पूरी खराब सड़क थी, लेकिन वो पहाड़ तोड़ के सड़क बना रहे हैं ना, तो सड़क खराब भी थी और छोटे छोटे पत्थर, छोटी छोटी बजरी बहुत सारी पड़ी हुई थी। तो बाइक चलाने में बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। फिर बार बार ये भी लग रहा था कि कोई सामने से गाड़ी ना आ जाए। देखो ट्रैफिक नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन कोई पता थोड़ी चलता है भाई गाड़ी है, मतलब सड़क बनी हुई है, आगे जो आबादी भी है, गाँव भी है, तो उन गाँवों की डेली नीड्स के लिए गाड़ियाँ चलती हैं। छोटी गाड़ियाँ चलती है पिकअप टाइप की। तो क्या पता सामने से कोई अचानक आ जाए। अब बजरी में आप अगर एकदम से ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी आपकी, बाइक आपकी फिसलेगी। तो इसलिए हम भी बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। इस पूरे रास्ते कोई भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन चूंकि गांव है यहाँ पे बहुत सारे, 3-4 गांव हैं, तो यहाँ पे आपको होम स्टे मिल जाएगा आराम से। जब यहाँ पे सड़क नहीं थी तो ये बड़ा एक बहुत फेमस ट्रैक हुआ करता था। ट्रैक को बोलते थे लामायुरू से पदुम का ट्रैक। और अगर उसे आगे एक्सटेंड कर दिया जाए तो वो हिमाचल में दारचा तक पहुँच जाएगा। लामायुरू से दारचा ट्रैक भी बोलते हैं, लामायुरू से पदुम ट्रैक भी बोलते हैं। तो इसमें 4-5 पास पड़ते हैं। उन्हीं में से पहला पास है सिरसिरला। सिरसिरला की हाइट है 4800 मीटर। सुबह हम थे खालसी में 3000 मीटर की हाइट पे। सिरसिरला है 4800 मीटर की हाइट पे। सड़क इन्होंने, जून का महीना है, सड़क इन्होंने हाल ही में खोल ली है, उससे पहले बर्फ़ जमी पड़ी थी। तो जब हम पास के नज़दीक पहुँचे तो बर्फ़ मिली हमें, और नज़ारे ऐसे ऐसे भाई, खूबसूरत नज़ारे। चलो आप भी देखो।
सिरसिल्ला के बाद थोड़ी सी उतराई शुरू हो जाती है, लेकिन हमें सिरसिल्ला पहुंचने में खालसी से सिरसिल्ला 60 किलोमीटर, केवल 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर कवर करने में हमें 4 घंटे लग गए। थकान अलग से हुई और अब हम पहुंच गए 4800 मीटर की हाइट पे। बहुत हाइट होती है भाई 4800 मीटर। तो हमें नीचे कुछ दूर, कितनी दूर होगा, 10-15 किलोमीटर दूर होगा, हमें फोटोक्सर दिखाई दे रहा, और हमें फोटोक्सर गोम्पा में जाना था। लेकिन फिर हम दोनों ने डिसाइड करा, मैंने दीप्ति ने, कि भाई हम फोटोक्सर गोम्पा नहीं जाएंगे, क्योंकि वापसी हमें इसी रास्ते से करनी है। हमें अभी 4 घंटे लगे हैं आने में। हम सुबह 10 बजे हम खालसी चले थे, 2 बजे हम सिरसिल्ला पहुँचे, और वापस पहुँचने में अभी जो मौसम ख़राब होने लगा, तो अगर हम आगे जाते हैं, फोटोक्सर गोम्पा पे जाते हैं, तो 1 घंटा और लग जाएगा। कुछ टाइम गोम्पा घूमने में लगेगा, कुछ टाइम फिर वापस आने में लगेगा, तो फिर रात हो जाएगी, और फिर मौसम भी ख़राब होने लगा था। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और यहीं से चारों तरफ के नज़ारे देख के हम जब वापस चल देंगे। यह है फोटोक्सर। हाँ हाँ, सिरसिल्ला। सड़क बन रही है, आने वाले टाइम में वो सड़क आगे पदुम तक पहुंच जाएगी, आगे नेरक तक पहुंच जाएगी। तो लद्दाख का और हिस्सा एक तरह के एक सर्किट रूट हो जाएगा ना, कारगिल से पदुम, पदुम से फिर इस सड़क से होते हुए एक सर्किट हो जाएगा। तो फिर बाइक वालों के लिए, गाड़ी वालों के लिए एक और सर्कुलर रोड खुल जाएगी। तो फिर हम इसी रास्ते से वापस आ गए। वापस आने में भी लगभग उतना ही टाइम लगा, क्योंकि अब चढ़ाई पे चढ़ रहे हो तो उतराई पे भी तो फिसलने का डर होता है ना। उतराई पे तो ज़्यादा डर होता है फिसलने का। अगर आप बजरी में चल रहे हो तो उतराई में तो और ज़्यादा डर होता है फिसलने का। तो वापसी में भी हमें 4 घंटे लगे, और शाम को 6-7 बजे हम वापस खालसी पहुँचे। खालसी में वहीं पे रुक गए, उसी होम स्टे में जिनके यहाँ पे हम पहले दिन रुके थे। और फिर अगले दिन हम पहुंचे लेह। खालसी से लेह 100 किलोमीटर, रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है, मज़ा आता है बाइक चलाने में, गाड़ी चलाने में। तो ऐसा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बताया जाए। मैं पहले आ चुका था लद्दाख, 2 बार आ चुका था। तो मैं सिंधु और जांस्कर का संगम भी देख चुका था, मैं गुरुद्वारा भी देख चुका था, मैं जो मैग्नेटिक हिल भी देख चुका था। और आज फिर हम फटाफट सीधे नॉन स्टॉप लेह पहुँच गए। और आज शनिवार था, लेह जाने का, हमारा जल्दी लेह जाने का मकसद था कि हम हनले और चुशुल का परमिट बनवा लें। भले ही बाकी परमिट लद्दाख में ख़त्म हो गए हो, लेकिन हनले और चुशुल का परमिट बनवाना पड़ता था उस टाइम, क्योंकि चाइना बॉर्डर के बहुत नज़दीक है। तो हमें जाना था हनले चुशुल। तो हम खालसी से सुबह चल के बहुत जल्दी हम लेह पहुँचे, परमिट बनवाए, और फिर बाकी लेह सिटी घूम के हम जो आज हमने लेह में रेस्ट कर लिया। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा खालसी से सिरसिल्ला की यात्रा। फोटोक्सर गोम्पा हम नहीं जा सके टाइम की कमी की वजह से। देखो, हमें देर तक सोने की आदत है, और अगर हम सुबह 6-7 बजे निकल पड़ते, 8 बजे भी निकल पड़ते, तो हम फोटोक्सर गोम्पा
देख सकते थे, लेकिन आज टाइम की वजह से हम गोम्पा नहीं देख सके। चलो कोई बात नहीं, अगली बार कभी जाएंगे तो तब देखेंगे, या फिर आप जाओ तो आप ज़रूर देखना और हमें भी बताना कि भाई आपने फोटोक्सर गोम्पा देख लिया है। सड़क बनी हुई है, ख़राब सड़क है, कच्ची सड़क है, लेकिन आप जा सकते हो, आपकी कोई भी गाड़ी वहाँ पे चली जाएगी, बाइक भी जा सकती है आपकी, कोई भी गाड़ी चली जाएगी। लेह में जब हम लेह पहुँचे तो हमें कमरा लेना था, और आपको पता है कि हमारा बजट 500 रुपये से ज़्यादा का नहीं होता है। उस टाइम भी नहीं होता था, 4 साल पहले, 5 साल पहले। आज भी 500 का ही बजट होता है। 500 में कमरे मिल जाते हैं आराम से, थोड़ी सी सुविधा कम होती है लेकिन कमरे मिल जाते हैं, हम सुविधाओं के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो हुआ ये कि ढूंढते ढूंढते 2-4 होटलों में मोल भाव करते करते बात नहीं बनी, तो हम पता नहीं कहाँ गलियों में घुस घुस के एक होटल में पहुँचे। हमने कहा जी कमरा, उन्होंने कहा आ जाओ, हमने कहा पैसे, उन्होंने कहा 500 रुपये। मैंने कहा ठीक है। तो हम उस होटल में रुके और जैसे ही हम काउंटर पे एक वो उनका रजिस्टर भरने लगे तो मैं अचानक अपने से पहली एंट्री देखी। आज थी 14 जून 2015, वो एंट्री थी 13 जून 2015 की। नाम लिखा हुआ था देवेंद्र कोठारी। आपको पता नहीं होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते मुझे कितनी खुशी हुई है देख के। मैं तुरंत दीप्ति के पास गया, भाग के कमरे में, ओबे उठ जल्दी उठ जल्दी उठ। दीप्ति को थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था। मैं वो कहा क्या बात हो गई, मैंने कहा जल्दी उठ उठ जल्दी उठ जल्दी। हम काउंटर पे आए, मैं कहा देख कोठारी साहब लद्दाख में घूम रहे हैं। हमने तो ये मान लिया था कि वो राजस्थान चले जाएंगे वापस, हमें पता ही नहीं था ना। तो ये देखा यार, एक दिन पहले वो हमसे एक दिन पहले ले आ गए जयपुर, फ़ोन नंबर उनका हमें अब प्रीपेड पोस्ट पेड नंबर हमें यहाँ मिल गया। तो अब हमारे पास उनका पोस्ट पेड नंबर आ गया था, लेकिन बात नहीं हो पाई क्योंकि वो खारदुंगला की तरफ गए थे, और हो सकता है वो आगे फिर नुब्रा वैली भी चले जाए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी। हम हैरान रह गए कि यार हमें उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि कोठारी साहब लद्दाख आ जाएंगे। तो संयोग की बात देखो, उसी होटल में रुके हुए हमें 105 नंबर कमरा मिला, उन्हें 106 नंबर कमरा मिला। तो चलो ठीक है, जो भी होता है अच्छा होता है। बाद में फिर हमारी कोठारी साहब से बात भी हुई, लेकिन फिर वो उन सारी जगहों को देख चुके थे जिन जगहों पे हम जाने वाले थे, क्योंकि हम तो इधर उधर घूम के आए। कभी हम बटालिक चले गए, कभी हम सिरसिरला चले गए, और वो सीधे हाईवे से आ गए। तो फिर वो हमसे 1-2 दिन पहले रहे, और फिर हमसे पहले ही वो दिल्ली चले गए। तो फिर हम मिले नहीं, फिर हमारा 1 साल बाद मिलना हुआ किसी और ट्रिप पे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली ट्रिप में हम आपको अगली वीडियो में हम आपको खारदुंगला की तरफ लेके चलेंगे। तब तक के लिए अनुमति, राम राम।